8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, पिंजरे का शेर। बेटा, आप चाहो तो अपनी पुस्तक खोल सकते हैं, नहीं तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी पाठ नंबर 2 पिंजरे का शेर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपने बिल्कुल साथ साथ चलना है। तो हम शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म नंद था। बेटा, ये पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजा का नाम क्या था, ये मगध के राजा का नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? महापद्म नंद। हाँ, तो एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। विचित्र क्या होता है? अजीब, अद्भुत। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। रोम एक देश है, तो उस देश के कुछ दूत आए हुए थे राज्यसभा के अंदर। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था। बिल्कुल सेंटर में एक पिंजरा पड़ा था। जब हमने देखा कि राजा जो होता है बिल्कुल अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठता है और आसपास हम देखते हैं कि मंत्री वगैरह बैठे होते हैं, तो बीच में पिंजरा पड़ा था। आप फोटो में देख सकते हो। उस पिंजरे में किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। किसी धातु का, किसी चीज़ का बना हुआ एक शेर था, असली शेर नहीं था। तो राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्ति, सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। तो जब पिंजरा पड़ा था बीच में, तो जाहिर है कि सभी लोग उसकी ओर देखेंगे। तो सभी देख रहे थे। राजा अभी आए नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राज्यसभा में पधारे। वो आ गए, पहुंच गए। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। जो लोग पहले बातें कर रहे थे, तो एकदम से सारे चुप हो गए। जैसे हम कक्षा में क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में नहीं होते, तो टीचर के आने से पहले आप कितना शोर मचाते हो। तो जब जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, तो आप सभी एकदम से चुप हो जाते हैं। उसी तरह जैसे ही महाराज राज्यसभा में पधारे, तो सभी लोग चुप हो गए। महामंत्री शक्टार का संकेत पाकर, शक्टार कौन है? महामंत्री, राजा का मंत्री है। महामंत्री जो बड़ा, सबसे बड़ा मंत्री होता है, तो उसका नाम था शक्टार। ये भी एक पेपर में प्रश्न बन जाता है कि महामंत्री का नाम क्या था। तो उसका नाम क्या है? शक्टार। इसको याद रखना है। तो महामंत्री शक्टार का संकेत पाकर, संकेत होता है इशारा, विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। जैसे ही मंत्री ने इशारा किया, तो वो दूत आगे आए और उन्होंने महाराज को जो बहुमूल्य उपहार, उपहार क्या होते हैं? तोहफे, गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने महाराज को भेंट किए। तो राजदूत ने कहा कि महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए, संकेत होता इशारा करते हुए कहा, और वह है शेर। हमने शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण, कुछ मजबूरियों के कारण हम ना तो पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। तो ऐसा तो मगध के सम्राट की प्रताप से ही संभव है। मतलब कि ऐसा तो आपके, आपकी ताकत से, आपके प्रताप से ही ये संभव है, हो सकता है। तो शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, और ना तो पिंजरे को तोड़ना है, ना ही काटना है, और ना ही खोलना है। तो ये सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। और सम्राट का संकेत पाकर, संकेत क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इशारा। सम्राट का इशारा पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में ये घोषणा की, ये अनाउंसमेंट की। क्या कहा महामंत्री ने? कि सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। अब सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही इस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे अनाउंसमेंट की इसमें से पिंजरे में शेर को बाहर निकालना है, तो जो लोग बैठे थे वो उठ के पास आए। उन्होंने देखा कि शेर कैसा है, किस चीज़ का बना है, इसको बाहर कैसे निकालें।
किस तरह से बाहर निकाला जाए। फिर सोच साच कर जाकर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, आपस में घुसर फुसर करते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे, और पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। लेकिन कोई आगे नहीं आया भी मैं इसको निकालता हूँ। तभी सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, क्या कहा, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। सभा में फिर कुछ हलचल हुई, फिर लोगों ने आपस में बातचीत की। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सभी की आंखें लज्जा के कारण, शर्म के कारण झुकी हुई थी। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है। महापद्म नंद की सब राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके। तभी सम्राट की जय हो। सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। किशोर कहते हैं कि नौजवान। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ, डग डग क्या होता है, डग होता है कदम, लंबे लंबे कदम भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर को देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी। सहसा क्या होता है, अचानक। उसने अचानक आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा क्या होता है, चुप्पी। चुप्पी छा गई, चुप हो गए सब। जैसे आग लगी पिंजरे के चारों ओर, सब चुप हो गए। सभी की सांसें रुक गई। हर व्यक्ति एक टक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से, अपलक क्या होता है, बिना पलक झपकाए, उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने उस ओर देखा। अब उनके समझ में आ गया। वह समझ गए कि शेर सीसा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है, और लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा है। बेटा इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है कि शेर किस धातु का बना हुआ था। तो इसमें भी लिखा है सीसा धातु। सीसा धातु का बना हुआ है, जो थोड़ी सी गर्मी से ही पिघल जाता है। और लोहे का पिंजरा, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पिंजरा किस धातु का बना हुआ है, तो पिंजरा लोहे का बना हुआ था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, इस अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। ये शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया कि इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए, इनाम दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया, शोर मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। तो बेटे ये था हमारा आज का पाठ, पिंजरे का शेर। इसके अभ्यास जो है वो मैंने आपको अलग से एक PDF फाइल है वो भेज दी है, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप। वैसे भी कर सकते हो, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ये इसी पाठ में से आए हैं। तो ये वैसे भी कर सकते हैं और अपनी जो PDF है वहाँ से देखकर भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।